Almantasha Realty presents yet another masterpiece set in the heart of Mumbai that promises to elevate your lifestyle. Welcome to The Universe, a residential tower that offers more than just four walls. This project offers you your own space, your own universe wrapped in these spacious 1 and 2 BHK apartments that are meticulously designed and smartly planned. Find all modern specifications that are specifically curated for you here. Here you are offered your own space, your own universe. मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम शहर के कुछ समाज सेवक हैं और राजनीतिज्ञ भी हैं। इनकी कुछ बातें इन्होंने हमारे सामने लाई और उसके चलते पहुंचे हैं मुमरा फायर ब्रिगेड से करीब। जो स्मशान भूमि है ये समूचे मुमरा में एकमात्र स्मशान भूमि है। लगभग अमृतनगर से लेकर के रेती बंदर तक का पूरा परिसर जो है वो इस स्मशान भूमि का उपयोग करता है। हिंदू समाज के जितने भी अलग अलग सेक्शंस है, वर्ग हैं, सभी के लिए ये इकलौती एक स्मशान भूमि है। लेकिन इस स्मशान भूमि का हाल क्या है, किस तरीके से यहाँ पर जो है लापरवाही, गैर जिम्मेदारी और मनपा अधिकारी जो है वो कुंभकर्णी, नींद सोए हुए, यहाँ कर्मचारी क्या करते हैं, सुपरवाइजर क्या करता है, हम लोगों को यहाँ पहुँच करके, जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर देखिए प्रवीण पवार मेरे साथ में है, मंदार दसूरे मेरे साथ में, चेतन चिकले हैं और यहाँ पर काम करने वाले अमोल भाई भी हैं जिनको यहाँ से अभी बदली कर दिया गया है। तो अमोल भाई ने आज एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने लाया। सबसे पहले उन्होंने प्रवीण भाई को बताया, प्रवीण भाई ने हमको और दूसरे मीडिया वालों को बताया और उसी के चलते हम यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ सबसे अहम मुद्दा था कि इलेक्ट्रिक मशीन के लिए कमर्शियल गैस के जो सिलेंडर यूज़ होते हैं उसको यहाँ का सुपरवाइज़र या उसके जो भी सहयोगी है वो बगैर किसी को बताए 3 से 4 बाटले हमेशा यहाँ से गायब कर देते हैं। उसका इस्तेमाल बाहर होता है और उसका रिकॉर्ड इस्तेमाल करने का यहाँ बताया जाता है। सबसे अहम बात बता दूँ आपको कि हम यहाँ जब पहुँचे आधे पौना घंटा लगभग हम लोगों को हो चुका है और पौने घंटे से यहाँ पर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अमृत कंपनी की तरफ से सफाई काम करने वाले जो कर्मचारी है, उनका सुपरवाइजर है, वो 3-4 लोग हमें यहाँ दिखाई दिए। बाकी मनपा का एक भी कर्मचारी अधिकारी यहाँ हमें दिखाई नहीं दिया है, यहाँ मौजूद ही नहीं है। तो गैस बाटलों की चोरी एक यहाँ पर जो है सामने आई है, सबसे बड़ी बात है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं। अगर हम मान लें कि अभी कोई अगर डेड बॉडी आती है, कोई अर्थी अगर समाज के लोग लेकर चले आते हैं तो उनका अंतिम विधि संस्कार कौन करेगा, कैसे करेगा, उनको सहयोग कौन करेगा, मनपा की तरफ से जो उन्हें यहाँ पे कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा मदद मिलनी चाहिए वो कौन करेगा। अगर ऐसे में यहाँ बॉडी आ जाती तो ये सारी स्थिति यहाँ पर फिलहाल मौजूद है। और यहाँ पर जो गैस बाटले की चोरी का पूरा मामला है उसमें हम बात करेंगे। प्रवीण भाई, क्या पूरा मामला है? ये गैस बाटले जो है कमर्शियल गैस बाटले हैं, इलेक्ट्रिक मशीन जो है उसको चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, क्या पूरा मामला है, क्या जानकारी देंगे आप? मुझे मेरे भाई अमोल पवार इनका कॉल आया और उन्होंने ये बात मुझे बताई। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि स्मशान से जुड़ी ये चीज़ है। हर किसी को ज़िंदगी जीने के बाद यहीं पे आना है और ये आखिरी पड़ाव है। अगर ये इस चीज़ में अगर चोरी हो रही है तो इसका मतलब कि दुनिया किस कदर पे और लोगों की नीयत क्या हो गई है, ये देखने के लिए हम यहाँ पे आए। मैंने हमारे भाई चाचू रफीक चाचू और सलामुद्दीन भाई को कॉल किया और उनको भी यहाँ पे बुलाया। हम लोग जब यहाँ पे आए तो देखा कि कोई भी यहाँ पे सुपरवाइज़र नहीं है। यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी है 4 से 5 कर्मचारी, इतनी बड़ी स्मशान भूमि और 4 कर्मचारी सिर्फ। सुपरवाइज़र वो अमृत का इंटरप्राइजेस का सुपरवाइज़र आता है, कहीं घूम घाम के आता है, घर पे जा रहा था बोलते हैं, कौन बोलता खाना खाने गया, कोई बोलता इधर गया, फिर वो आता है वो बोलता है मेरे अंडर में खाली इतना है, इधर का नहीं है। तो यहाँ पे जो गृह निर्माण मंत्री आवाड़ साहब ने जो निधि लाकर जो इलेक्ट्रिक का जो बनाया हुआ है चूल्हा वगैरह, इलेक्ट्रिक जो गैस दहनी बोलते हैं वो जो बनाया है, इतना टीएमसी का निधि खर्च करके आवाड़ साहब ने जो अच्छा काम किया, उस चीज़ के लिए टीएमसी ने 2 आदमी रखे हैं। वो 2 आदमी भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। और उसके बाद में वहाँ जो टीएमसी का मेन सुपरवाइज़र है सेलार करके, वो भी इधर पे नहीं है। उसको फ़ोन लगा रहे हम 1.5 से घंटे से, ना फ़ोन लग रहा है ना कुछ भी नहीं। मतलब इतना ये पूरे स्मशान भूमि के प्रशासन पे कोई किसी का रोक टोक ऐसा किसी का यही नियंत्रण ही नहीं है। खाने मनपा ने लावारी छोड़ दिया। ये अपने हिसाब से आ रहे हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई बोलता मैं खाना खाने गया, कोई बोलता मैं इधर गया। अगर कोई यहाँ पे डेड बॉडी आती है तो
कौन क्या करेंगे, मतलब 2 घंटा डेड बॉडी ऐसी ही रखी जाएगी, फिर आने के बाद ये होएगा। फिर हमारे भाई ने हमको एक इन्फॉर्मेशन दिया कि यहाँ पे जो 22 बाटले आए थे उसमें से 3 बाटले गायब है। 10 से 15 दिन हुए। अभी 10-15 दिन से अगर 3 बाटले गायब है तो यहाँ पे जो काम करने वाले सुपरवाइजर या वर्कर है उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को बताना चाहिए था कि ऐसा ऐसा हादसा हुआ है, पर उन्होंने भी नहीं बताया। इसका मतलब अगर वो नहीं बता रहे तो इसका मतलब इन्होंने ही चोरी किया हुआ है। वो इस चीज़ का एफआईआर होना चाहिए। अभी हम लोगों ने वहां जाकर देखा जहां बाटले रखते हैं, गिने हमने 19 बाटले हैं। 19 बाटले वहाँ पे मौजूद है और 3 बाटले वहाँ पे गायब है। अभी हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड मांग रहे हैं, हजेरी मास्टर मांग रहे, तो बोलते हैं हजेरी मास्टर गया इधर उधर गया। मतलब इतना इनका ऐसा चल रहा है मनमानी कारभार। ये फोकट पगार लेने के लिए रखे हैं क्या म्यूनसिपालिटी का? जो हम लोग टैक्स भर रहे हैं इनको फोकट के पालन पोषण के लिए रख रहे हैं। अभी मेरा ये कहना है कि हम बौद्ध उपासक उपासिका संगठन की ओर से हम लोग इसके खिलाफ एक्शन लेने वाले हैं। कल हम लोग सागर सालुंके साहब को जाके मिलेंगे, उनको बकायदा लेटर देंगे, जगाएंगे सागर सालुंके को, उनको लेटर देंगे और उनको कहेंगे कि आने वाले 2 दिन के अंदर अगर एफआईआर नहीं होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसने जो चूल्हा संभालने का जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है, जीतू वारे करके जो जीतू वारे जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके ऊपर और जो 2 लड़के हैं उनके ऊपर अगर एफआईआर नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन करेंगे सागर सालुंके साहब के एमएमएलए के ऑफिस के बाहर। ये उनको हमारा अल्टीमेट है। उसके बाद में मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि हमारी बौद्ध उपासक उपासिका संगठन की ओर से 7-8 साल पहले हम लोग ने एक शववाहिनी दी थी, लोखंड की जो आती है हाथ गाड़ी, स्ट्रक्चर टाइप। वो हम लोग ने हमारे संगठन के पैसे निकाल के हमने वो स्मशान भूमि के लिए दी थी, क्योंकि वो लोगों के यूज़ में है। वो भी 7-8 साल पहले ऐसे ही चोरी हो गई थी। फिर हमारे कुछ भाइयों ने पैसे निकाल के फिर वो स्मशान भूमि में ला के दी। मतलब ये स्मशान भूमि, यहाँ पे काम करने वाले लोग चोरियाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनका कोई नियंत्रण नहीं। वहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड है वो भी जगह पे नहीं, वो बोलते खाना खाने गए। ये क्या चल रहा है? ये मतलब ये प्रशासन को नींद से उठाने की अभी ज़रूरत हम जैसे युवाओं को ही है। हम सागर सालुंके को अल्टीमेट दे रहे हैं कि हम अगर 2 दिन में एफआईआर नहीं हुआ तो हम लोग एमएम वाली ऑफिस के बाहर धरना आंदोलन करेंगे। अमोल, यहाँ काम कर चुके हो और ये 3 बाटले कमर्शियल गैस के जो इलेक्ट्रिक मशीन शवदाही का होती है उसके लिए वो इस्तेमाल होते हैं, चोरी हो गए। कैसे, क्या पूरा मामला है, क्या बताओगे इस पर? रफी चाचू, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि दिस प्रॉपर्टीज बिलोंग टू टीएमसी। यहाँ पे जो ठेकेदार नियमे हुए हैं तो एक शवदानी का है और एक अमृत इंटरप्राइजेस का है, सफाई का है। बट उसमें क्या होता है कि एक जो यहाँ पे जो है सिक्योरिटी गार्ड, वो अमृत इंटरप्राइजेस का है और ये प्रीमाइस से सिक्योरिटी गार्ड के अंडरटेकिंग में आता है। अगर यहाँ से जो बाटले गायब होते तो सिक्योरिटी अंडरटेकिंग का जो 24 हाउस जो सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, तो 24 और सिक्योरिटी गार्ड होने के बाद यहाँ पे बाटले जो गायब होते, वो कैसे हो? हालांकि जो कि लॉक एंड की में होते हैं, लॉक एंड की के होने में के बाद भी, लॉक एंड की होने के बाद भी उसमें अंडरटेकिंग में जो होता है बाटला गायब जो होता है, तो लॉक एंड की किसके अंडरटेकिंग में होती है? हालांकि लॉक एंड की जो होती है तो यहाँ पे जो ऑफिशियली जो लोग हैं उनके अंडरटेकिंग में होती है। लॉक होने के बाद उसका लॉक खोला जाता है, फिर से लगाया जाता है। लगाने के बाद भी जो वहाँ पे जो चोरी होती है तो किसके ऐसे होती है? तो यहाँ पे जो मौजूदी जो सुपरवाइजर है, कर्मचारी है, उनके मिलीभगत से होती है। तो लॉक एंड की खोलने के बाद फिर से की लगाई जाती है। अच्छा, ये 3 बाटले जो चोरी होने का मामला है, अभी 22 आए थे, अभी 19 मौजूद है। हाँ, तो 3 बाटले ये कितने दिन पहले गए, क्या जानकारी है इसकी? मेरे मौजूद है यहाँ पे, मैं आज आया था, फिर मैं जो काउंटिंग किया, तो काउंटिंग करने के बाद में मेरे को एक ने बताया कि यहाँ पे जो मौजूदा जो कर्मचारी थे कि यहाँ पे 22 बाटले आए थे, जो एज पर महापालिका के इस पे है, पेपर वर्क पे है 22 बाटले। अपन जो काउंट किए तो उसमें 19 बाटले, तो 3 बाटले का जो मसला है, तो 3 बाटला गायब का हुआ। उसने मैं पूछा लोगों को, तो 3 बाटले की मेरे को उनका काउंटिंग में नहीं मिला। तो मैं अच्छा, अनिल, तुम यहाँ काम कर चुके हो, अभी यहाँ हमने आगे देखा ना, सुपरवाइजर है, मनपा का कोई यहाँ पर नियुक्त जो भी अधिकारी कर्मचारी हो कोई भी नहीं है। अमृत के लोग भी जो है, जैसे प्रवीण भाई ने बताया, फोन करने के बाद में आ रहे हैं। तो किस तरीके से यहाँ सिस्टम चलता है? यहाँ पे सिस्टम जो है कालवा महापालिका से लेकर थाना से जो चलता है सिस्टम, वो खाली वर्किंग इसमें चलता है कि जो लोग काम कर रहे हैं, मगर कलवा से लेके या तो शीड़ फाटा डायगर जो लास्ट मोमेंट में शानू भाई ने जो मुद्दा उठाया था कि यह कर्मचारी खाली पेपर वर्क पे दिख रहे मगर एक्चुअल में काम नहीं कर रहे, फील्ड में नहीं है, एक्चुअल में काम नहीं कर रहे। मगर यहाँ के कामगार कहाँ पे तुमको देखोगे, तुमको भोलेनाथ नगर पे देखो जाके कामगार नहीं मिलेगा, तुमको चंडीपाड़ा में देखो कामगार नहीं मिलेगा। पेपर वर्क पे कामगार है, एक्चुअल में कामगार नहीं है।
मंदर, सारी बातें हो चुकी है हमारी सामने सामने, शुरू से आप हमारे साथ में हो, किस तरह की कार्रवाई चाहते हो मनपा प्रशासन से? पहली बार मैं इस सब का निषेध करता हूँ कि मुंब्रा में हिंदू लोगों के लिए जो स्मशान भूमि है, ये स्मशान भूमि लावारिस पड़ी है। मैं इनकी निंदा करता हूँ। आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जल्द से जल्द महानगर पालिका के अधिकारी, कर्मचारी, आयुक्त का ये बोलना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द पहले यहाँ पूरा कर्मचारी को लाया जाए, प्रॉपर सिस्टम से यहाँ पे सब काम किया जाए। और हमारा ये अमोल पवार जो कई साल से यहाँ पे काम कर रहा है बंदा, ये बंदे को ट्रांसफ़र क्यों किया अदर जगह पे, मैं आपसे माध्यम से पूछना चाहता हूँ। अरे जब हम लोग रात 2 बजे 3 बजे बंदे को फ़ोन करते, ये बंदा हाजिर होता है और हर एक कोई भी सिचुएशन रहने दो, ये बंदा यहाँ पे हमको अवेलेबल रहता है, हमारा काम कर देता है। और ऐसे बंदे को आप जानबूझकर अगर ट्रांसफ़र करते हो, उसके ऊपर अन्याय कर रहे हो और चोरों को रख रहे हो, और चोरों को यहाँ पे रख रहे हो, तो बिल्कुल गलत हो रहा है। और अगर आने वाले 2 दिन में सब ठीक ठाक नहीं किया और बंदे को यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं किया, तो हम लोग महानगर पालिका के सामने आंदोलन करेंगे और इसकी कड़ी निंदा करेंगे और इसका विरोध करेंगे। हॅलो हॅलो. हा धनराज बोलतोय, बोला. अरे काय रे, फोन नाही बिझी आहे आता का? सुनील पवारचा फोन आलाय ना माझ्याकडे, तर त्या मुलीकडे ते बोललाय. मग मुलीशी बोलतोय, मुलिका आणि मी त्याच्याशी. मग अरे तुमचा फोन. ऐक ना, माझा काय रोल नाही बाबा त्याच्यामध्ये, फुकट माझं नाव का घेतात त्याचे सगळे? नाही नाही, तुमचा काय विषय काय आला माहितीये का? हा. अमोल त्या याचा पण इलेक्ट्रिक वाल्याचा नाव अमोल आहे. हा, तर ते सांगा ना, ही तर सगळ्यांना माहिती आहे ना अमोल नाव किती फेमस आहे. हा, मग पण त्या त्या अमोल- उगीचच या आता अमोल मला वाला करायचं आहे असेल नंतर, मला 1 मिनिटं लागलं नसतं, मी आता सागर चालून गेला बोललोय तिथं, जर करायचं असेल तर. नाही नाही, काय नाही, झाला विषय चालतो. हा, ते काय उगीचच माझं नाव तिथं घेऊन नाही, नाही. मला बदनाम करू नका, नाही तर मी बाबा तो असेल तर मी येणार पण नाही तिथं. नाही नाही, झाला चालतो माहिती ते, एवढा विषय नाही. अमोल तुमचा नाव येतोय म्हणजे ते अमोलला बोलतो, ते पब्लिकला वाटतं तुम्ही अमोल काय. तुला माहिती आहे संदेश, हा. तुला एक विषय सांगतो. बाटले नेले कोणी, कोणत्या गाडीत टाकले, गाडीचा नंबर कोणी नेले, कुठं गेले, हे सगळ्यांना माहिती. माहिती आहे, झालं ते. माहिती. हा. आणतोय तो माणूस आता रिटर्न. ते सगळ्यांना माहिती आहे, पण ते कसं आपल्याला त्या विषयच नव्हता करायचा, आपल्याला तर माहिती पण नव्हती. मला त्याला नाही सांगितलं. मग आपल्याला काय तुम्ही वापरा, काय करायचं सगळीकडे जाऊ झपट चालतं, ते काही इथंच नाही आलं. हा. तर ते काय रिटर्न आणून द्या. return आपल्या तर मला झालं. काय हे बोलताय, रिटर्न नाही आणूच देत तो. नाही, पण हॅलो. मला त्या विषयात पडायचंच नव्हतं आणि मी काय त्याच्या विषयात आलोच नव्हतो. आपला विषय आज तो वेगळा होता. दुसरी गोष्ट, मला सुभाषने काय केलं की सकाळी फोन केला, अरे नको आज सोमवार आहे आणि नाही, तुमचा काय नाही विषय याच्यात. हा. तुमचा काय नाही, टेन्शन नाही. हा, उगीच इथं येणार होतं काल असं 1 तारखेचा मी येतो ना पिक्चर थोडा. होता. हा, येतो ना मी मी पण थांबलोय ना, आम्ही पश्चिम अर्ध्या तासात येतो, अर्ध्या तास. मला सचिन काय बोलतो मगाशी माहिती आहे काय, की तो बाबा हा. हमरापूरला गेलाय, आपण उद्या बसू. मग उद्या बघायचं, उद्या बोलू. चला हा, मग सचिन जाऊ दे, बोलला. उद्या बोलू. हा. पण मला सचिन बोलला आमचा ह्याच चालला मीटिंगचा, म्हणून काय बोलायला नाही भेटला. नाही नाही, ठीक आहे, मला चालेल, मला चला. डोक्याला टेन्शन असं होतं का मी आल्यानंतर काय तरी चिंतन म्हणजे माझ्या नाही अंगावरती नाही आहे. नाही हा. नाही, काय नाही, तुमचा नाही काय विषय. ठीक आहे, चला. मुमरा में बसे हिंदू समाज के लिए इकलौती स्मशान भूमि, उसकी बदहाली, कर्मचारियों की नदारदी, यहाँ पे गायब रहना, अपने काम को नहीं करना, और उसमें भी इलेक्ट्रिक मशीन. देखिए ये इलेक्ट्रिक मशीन चालू है, मशीन ऑपरेटर अमोल मोहिते ये नंबर है, संजय मकवाना ये नंबर है, मगर ना यहाँ संजय मकवाना मौजूद है, ना ये अमोल मोहिते यहाँ मौजूद है. कॉल किए जा रहे हैं तो फ़ोन बंद है, आता हूँ शुरू में कहा गया, बाद में गायब हो गए. अब इसी के बिल्कुल ठीक पीछे वहाँ पर गैस बाटले रखे हैं, हम आपको उसका वीडियो भी दिखाएंगे, उसके विजुअल दिखाएंगे. 19 बाटले वहाँ रखे हैं, 22 आए थे, 3 गायब हो गए. सहायक आयुक्त सागर सालुंके की मौजूदगी में उनकी नाक के नीचे इस तरह की चोरियां मुमरा स्मशान भूमि में हो रही है, लापरवाहियां हो रही है. हमारे आने के बाद जो है अमृत वाले बड़ा कह रहे थे कि हम सफाई करते हैं, लेकिन जो गंदगी थी वो हमारे आने के बाद यहाँ पर साफ की गई है. झाड़ू वगैरह हाथ में लेके उन्होंने काम शुरू किया है. यहाँ पर जो वॉचमैन होता है, सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो भी गायब है. यानी क्या चल रहा है? लोगों के टैक्सेस से पैसा
थाने मनपा इनको देती है, इन कर्मचारियों को, चाहे वो ठेकेदार कंपनी के कर्मचारी हो या मनपा के कर्मचारी अधिकारी हो। लेकिन लोगों को क्या मिल रहा है? शवदाहिका यानी इलेक्ट्रिक मशीन जो होती है बॉडी को जलाने की, उसके लिए ये गैस बाटले लाए जा रहे हैं और उसी में से मनपा कर्मी ये कमर्शियल गैस बाटले बाहर चोरी से बेच रहे हैं और अलग कमाई कर रहे हैं। तो किस तरह का भ्रष्टाचार का अड्डा मुमरा कौसा बनता जा रहा है। चाहे मुस्लिम कब्रिस्तान की बात हो, चाहे हिंदू स्मशान भूमि की बात हो, भ्रष्टाचार हर जगह कायम है।